अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। चलते हैं हम MCQs की तरफ। MCQs 83। हाउ मैनी ओब्लिगेशंस फ़र्ज़ आर देयर इन हज। हज में कितने फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है। इसका जवाब है 3। बी ऑप्शन। कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है एहराम, दूसरा होता है वकूफ़, तीसरा होता है तवाफ़ुल इफ़ादा, ठीक है। अब व्हाट इज़ एहराम। एहराम जो है सबसे पहला इब्तदाई मरला है। इसमें क्या होता है, एक मखसूस नियत की जाती है और एक मखसूस लिबास पहना जाता है। अब वो लिबास कौन सा होता है, वो दो सफ़ेद चादरें होती हैं मर्दों के लिए, और औरतों के लिए सादा मखसूस लिबास होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वकूफ़। वकूफ़ क्या है, स्टैंडिंग एट अरफात। ये 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो हाजी होते हैं वो शाम तक इस मैदान में रुक के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं। नेक्स्ट जो है तवाफ़ुल इफ़ादा, ठीक है। इसमें क्या है, ये वकूफ़ के बाद किया जाने वाला तीसरा स्टेप है, और इसमें क्या होता है, खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, ज़ियारत की जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, कौन से हैं ऑब्लिगेशंस, 3 हैं जो मैंने इन डिटेल बता दी हैं। और मोस्टली MCQs में एक क्वेश्चन आता है कि हज कब फ़र्ज़ हुआ था, तो हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, ठीक है। अब ये चलते हैं 84 की तरफ। हाउ मच इज़ द रेट ऑफ उशर ऑन द प्रोड्यूस ऑफ आर्टिफिशियली इरीगेटेड लैंड। अब ये उशर का पूछ रहे हैं जो मसनूई तरीके से। मसनूई तरीके में क्या आता है, जैसे हमारे पास पानी की नालियाँ आ गई, ठीक है ना, और पंप, हैंड पंप होते हैं, समथिंग ऐसा। तो वो जो उसका होता है ना उशर, उस पर होता है 1/20, ये दिया जाता है उस पर। अच्छा, अब है 85। हुजाज स्टेट मिना फॉर 1 डे। एक दिन के लिए रहते हैं। द सेकंड डे एट अरफात। दूसरे दिन वो अरफात में होते हैं और तीसरे दिन वो क्या करते हैं, इज़ डन फॉर अ नाइट, ठीक है ना। इट कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वकूफ़। इसे क्या कहते हैं, वकूफ़। जो मैंने अभी वकूफ़ के बारे में बताया था कि वो मैदान में रहते हैं, मैदान अरफात में रहते हैं, सारा दिन वहाँ पे रहते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, उसे हम कहते हैं वकूफ़। अब यहाँ पे देखें जमरात भी आया हुआ है ऑप्शन ए में। व्हाट इज़ जमरात। ये जमरात जो है हज के दौरान एक अहम इबादती अमल है जो मिना में, ठीक है ना, किया जाता है। और ये 3 सतून होते हैं, उनके करीब इंजाम दिया जाता है। ये 3 सतून इस बात को याद दिलाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना शैतान ने वस्व से डाले थे, तो ये वही जगह थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको रद्द किया था। ये जमरात था, ठीक है ना। इसके 3 पिलर्स होते हैं। मोस्टली आता है कि कितने पिलर्स हैं, 3 पिलर्स होते हैं, जमरात है। अच्छा, 86 है। फ्राम वेयर द वर्ड ज़कात इज़ ड्राइव्ड। ज़कात जो है अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है, तज़किया। इसका मैनी होता है पाक करना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, प्योरीफाई वेल्थ। जब हम ज़कात देते हैं तो हमारी जो वेल्थ होती है, ठीक है, वो प्योरीफाई होती है। हमारी सोल जो होती है वो प्योरीफाई होती है। इसका क्या मतलब है, हमसे ना खुद गर्जी, लालच, मटीरियल अटैचमेंट, ये सारी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो ज़कात तज़किया से है। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हज। हज का लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल, द विल टू विजिट, द विल टू विजिट, मिलने की ख्वाहिश। अब है 88। हाउ मच इज़ द रेट ऑफ उशर ऑन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड बेनिफिटेड बाय रेन और सम नेचुरल स्प्रिंग। नेचुरल स्प्रिंग के लिए कुदरती चीज़ें जैसे बारिश हो गई, नदी नाले, झीलें, उस पर 1/10 होता है, 10वां हिस्सा। और जो आर्टिफिशियली होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, 1/20। 2 MCQs ये कवर हो गए। 89 है। व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान विज़िट USA। लियाकत अली ख़ान ने 1950 में विज़िट किया था। लियाकत ख़ान कौन है, लियाकत अली ख़ान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और वो 1950 में गए थे। इनका ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न ये थी कि इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, फिर मिलिट्री सपोर्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान न्यूली रिकॉग्नाइज कंट्री था। तो इन चीज़ों के लिए लियाकत अली ख़ान ने US का विज़िट किया। क्वेश्चन नंबर 90 है। बाबरी मस्जिद इंसिडेंट वाज अकर्ड ऑन। बाबरी मस्जिद का जो वाक़या हुआ वो कब हुआ, 6 दिसंबर 1992 में हुआ। अब ये क्या है, बाबरी मस्जिद जो है भारत के शहर अयोध्या में वाक़या थी, ठीक है ना। हिंदुओं ने इस मस्जिद को क्या किया, मुनहदम कर दिया। वजह क्या थी, वो कहते थे ये वो जगह है जहाँ पे हिंदू देवता जो राम है ना उसकी पैदाइश की जगह थी, ठीक है ना। तो उन्होंने इनको गिरा के, ये वैसे बाबर ने बनाई थी,
और उन्होंने इसको ना गिरा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था जो कब पेश आया, 1992 में। उर्दू वाज डिक्लेयर नेशनल लीग ऑफ पाकिस्तान इन, उर्दू कब वो किया गया नेशनल लीग में, अप्रैल 1950 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रेफरेंडम ब्रिटिश गॉट वोट्स इन फेवर टू लीव ब्रेजेट, तो वो कितने वोट थे, 51.89%। अब है क्वेश्चन नंबर 93, हु इज़ कॉल्ड साकी ज़मज़म, तो उसे किसे कहते हैं, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को साकी ज़मज़म का टाइटल दिया गया। क्यों? क्योंकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वाक़या गदीर के दौरान खैमा में पानी की फरहमी करने का काम अंजाम दिया, और आपका ताल्लुक़ किससे है, ख़ानदान पैगम्बर से है, और आपको ना खिदमत और फलाह के कामों से आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आपको क्या कहा जाता है, साकी ज़मज़म हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को। 94 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था, ठीक है ना, वो हमारे पास है जस्टिस अब्दुल रशीद, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्क क्या करता है, तो ये देखें, पाकिस्तान की अदलिया का सबसे आला ओहदेदार यही है, अदलिया में सबसे ज़्यादा जो ओहदा है इसी का है, ये अदलिया की क़यादत करता है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों की क़यादत करता है, और अदलिया के फ़ैसलों को म्यार को बरकरार रखता है, फ़ैसला साजी करता है, और ये बड़े पेचीदा जो मामलात होते हैं ना उनमें अहम किरदार अदा करता है। ये जो थे फर्स्ट थे जस्टिस अब्दुल रशीद, और करंट कौन है इस वक्त, जो इस वक्त हैं वो हमारे पास हैं काजी फैज़ ईसा हैं, ठीक है ना। अब करंट जो हैं काजी फैज़ ईसा हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब ये देखें नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जस्टिस निज़ामुल मुल्क, ठीक है। अब ये क्या थे, निज़ामुद्दीन मुल्क, अच्छा ये पाकिस्तान के 13वें चीफ जस्टिस हैं, और ये कहाँ कब से कब तक, 1999 से 2000 तक ये एज अ चीफ जस्टिस वर्क करते रहे हैं। नीचे है जस्टिस हारून मलिक ओगरा, हारून जो था ना वो भी पाकिस्तान के 16वें चीफ जस्टिस हैं, और इनका दौर 2009 से 2010 तक इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। चलते हैं आगे। When did Fatima Jinnah join All India Muslim League? फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1939 में, ठीक है ना, ज्वाइन की थी।